सो हाय हेलो नमस्कार। चंद दिनों के बाद जब ESIC UDC एग्जामिनेशन होगा और उसके कुछ और दिनों के बाद RBI असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, तो कई ऐसे लोग हैं जो दोनों एग्जामिनेशन को एक साथ लिख रहे हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि शायद दोनों एग्जामिनेशन को एक ही रास्ते पे अगर तय करेंगे तो कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। किस प्रकार से डिफरेंट है ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मैं उतना नहीं चाहूँगा, बस इतना आप सभी को बताऊँगा इन 2-3 मिनट में कि आपको क्या करना चाहिए और क्या लेके चलना चाहिए। क्या होता है ना दोस्तों कि जब तक पेपर नहीं होता है, जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती है, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू से कि आपको क्या स्कोर लेके चलना चाहिए। लेकिन जब भी आप एग्जामिनेशन देते हो तो लास्ट जो भी एग्जामिनेशन हुआ था उसका स्कोर आपको एक बार देख लेना चाहिए। देखने में क्या ही हर्ज है, बिल्कुल देखो। आप ESIC एग्जामिनेशन अगर आप अकेले बस ESIC एग्जामिनेशन ही दे रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ESIC एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वाला 200 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है, यानी एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है वो 2 मार्क रहता है। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है? 1/4 ऑफ 2, दैट इज -0.5। अब इस चीज़ को समझिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है। आपको कुछ एक आध क्वेश्चन दिख सकता है, जैसे कि वाटर इमेज का दिख गया, एक आध क्वेश्चन आपको दिख सकता है नंबर ऑफ ट्राइंगल का दिख गया। तो रीजनिंग इज नॉट ऑल टोटल सेम दैट ऑफ RBI असिस्टेंट। इसलिए तो मैं आपसे को बोलता हूँ कि आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। स्टूडेंट फरमाइश आपको प्रोवाइड कराता है, आप मॉक टेस्ट एक बार लगाएंगे तो आपको क्लैरिटी बनेगा। एंड मोर देन दैट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखना चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का फुल्का डिफरेंट है और कुछ नहीं है। लेकिन एक और डिफरेंस जो है, जो एक साथ तैयारी कर रहे हैं RBI असिस्टेंट का, RBI असिस्टेंट में आपको जनरल अवेयरनेस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा एंड 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अगर मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको RBI असिस्टेंट के मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। देखो, एक और चीज़ हो सकता है, टाइम आपको मिल रहा है तो दोनों का मॉक टेस्ट लगाइए आप। अभी बढ़ते हैं कि ESIC का सेफेस्ट अटेम्प्ट क्या हो सकता है। देखो, 2019-20 की बात कर रहा हूँ, तब दिल्ली RO से जो हाईएस्ट जो मार्क्स गया था वो था 169.5, मतलब 170 मार्क्स। अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 170 आउट ऑफ 200, यानी करीबन आप 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, तब जाके, अटेम्प्ट नहीं, 85 क्वेश्चन ठीक करके आते हैं तब जाके। तो जब भी आप देखोगे तो पंजाब का है 169, बहुत होता है भाई। झारखंड का होता है 168.5, राजस्थान का हुआ था 164, यूपी का 162.5। तो दोस्तों बड़ा क्लियर है अभी, और क्लियर इस बात का है कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ध्यान इस पर रखिए कि 85-90 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मार्क्स जो भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको मार्क्स से रिलेशन नहीं देखना है। हाँ, आप 90 क्वेश्चन छू पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हो पा रहा है आपसे, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए। 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आना चाहिए। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में कुछ डिफरेंट सिनारियो हो सकता है कि 80 से भी आप पार हो जाओ, लेकिन अभी के लिए तो दोस्तों जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं 160 170 अगर ये स्कोर आ रहा है और अभी आपके पास बहुत कम दिन बचा है, 3-4 दिन बचा है, तो फिर समझ जाइए दोस्तों कि आप तो एग्जाम निकाल ही लोगे। मेंस एग्जामिनेशन पे फिर आपकी बात आ जाती है। RBI असिस्टेंट वालों को क्या करना चाहिए, जो एक साथ दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस आपको RBI असिस्टेंट पे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके देखो दोनों के दोनों ऐसे एग्जामिनेशन है जो हाईएस्ट कट ऑफ में जाता है, दोनों के दोनों। तो इसका मूल मंत्र यही है कि कोशिश करें कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोशिश करें कि आप पजल्स बना रहे हैं तो फिर फटाफट चीज़ों को फटाफट लपेटने का कोशिश करिए दोनों ही मॉक टेस्ट में। एंड वो कहाँ से आएगा? रिगरस प्रैक्टिस से आएगा। डेली 2-2 3-3 मॉक टेस्ट लगाइए। डेली आप कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हुए हैं, जहाँ से भी मिल रहा है उठा के आपको बस करना है। ये दोनों तरीका ही आपको अभी चंद दिनों में पार करवा सकता है, और कुछ नहीं तरीका है। कई लोग ऐसे पूछे थे कि सर भैया बता दो, कुछ ऐसा नहीं रहता है। शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, फील्ड पे उतरना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई सूत्र नहीं है, राइट। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा के लव यू। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं SFY_आशीष पे। आप अगर चाहें तो मुझे हल्का फुल्का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, राइट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल ले सकते हैं, स्टूडेंट फरमाइश का लिंक जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है बिल्कुल पूछो आप इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब बखैर, लव यू ऑल। अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।